All right, so okay, so let's start again. Okay, so I think everybody understood the point. Key, sometimes you have to break some rules to actually create some new. Okay. Okay, so the technique of scribbling. It's basically you take an HB pencil, ठीक है? ये normal इस वाली pencil से नहीं होगा, ठीक है? HB pencil से just scribble like this. आपको ज़्यादा technique की ज़रूरत नहीं है इसमें, ठीक है? Just scribble like this, ठीक है? Like this, and then keep it on the sheet, ठीक है? You can either clip it, like this. Sometimes I clip it, or sometimes I like put a tape around it. ठीक है? कोई भी जैसे washi tape होती है या फिर masking tape होती है, you can easily do that, जो कि आप easily remove कर सको. ठीक है? So उसके लिए, that's why I sometimes I keep a stone. I have this stone with me, so I keep it there so that my sheet doesn't move. ठीक है? आप starting कर रहे हो, so I would recommend कि आप या तो जो वॉशी टेप होती है जो कि इजीली रिमूव हो जाए. ठीक है? लेट मी शो यू. ठीक है? दिस इज समथिंग दैट आई यूज समटाइम्स. ठीक है? सो व्हाट आई डू, जस्ट कट अ लिटिल पीस ऑफ इट एंड देन जस्ट स्टिक इट ऑन फोर्थ कॉर्नर्स. ठीक है? एंड देन यू कैन इजीली डू इट. ठीक है? सो दिस इज जस्ट अ लाइक very delicate and you can't really do anything with the tape, so I use it that way because it doesn't damage the sheets. ठीक है? So and then you take your pencil and then बहुत ही उसको डार्क कर करके, ठीक है? That way only some lines will be visible. ठीक है? पूरा visible नहीं होगा, पूरा डिजाइन आपका जो होगा पूरा जैसे ये है ना, if I paint it here, मैं अगर इसको remove भी करती हूँ, मैं इसको erase भी करती हूँ, still I won't have that clear image of it. ठीक है? ठीक है? Like मैंने इसको remove भी किया because ये एक चीज है कि एवरीबडी हैज देयर ओन टेक्निक. ठीक है? मैं बहुत स्क्रिबल कर करके ऐसे ऐसे करके द वे स्केचिंग इज डन, आई डू इट दैट वे. सो मुझे पता है दैट आई एम गोइंग टू डैमेज माय शीट, एंड ऑब्वियसली व्हेन यू आर वर्किंग ऑन वाटर कलर शीट्स आर वेरी एक्सपेंसिव. ठीक है? इफ यू आर वर्किंग ऑन अ शीट दैट कॉस्ट यू अराउंड 20 to 25 और समटाइम्स देयर आर मोर एक्सपेंसिव शीट्स अवेलेबल. ठीक है? उसमें यू हैव टू बी वेरी केयरफुल बिकॉज एक जो आपका एक पैकेट आता होगा that cost you around 2000. ठीक है? So जितना आप शीट्स में अपग्रेड करते जाते हो ना, उसमें क्या है, आपको कहीं ना कहीं ये चीज माइंड में रखनी पड़ेगी that you can't waste your sheets. ठीक है? बिकॉज आपने अगर फेस ड्रॉ किया, ठीक है, यू ड्रॉ एनीथिंग, आपका वो अच्छा नहीं रहा, यू इरेज इट, आपकी शीट में लाइंस आ गई. ठीक है? एंड देन यू डू इट अगेन, देन यू अगेन इरेज इट, अगेन आपकी शीट्स में लाइन आ गई. सो इन दी एंड आपकी शीट बहुत ही ज्यादा खराब हो जाएगी. इनिशियली मैं ये टिप सबको दूंगी दैट यू हैव टू बी वेरी केयरफुल विद योर शीट्स, बिकॉज अगर आप अभी अपनी सस्ती सी 2 या 4 रुपए वाली शीट में भी अगर आप ये चीज ध्यान रखते हो ना, तो आप आगे जाके 200 या 300 रुपए वाली शीट में भी यू विल हैव दिस थिंग कि हाँ, आई कैन कीप माई शीट्स, लाइक मुझे ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी टू मेक द इलस्ट्रेशन. एट दैट टाइम ओनली you don't use this sheet. I still use it because I still feel that I'm going to be wrong in some places. ठीक है? So I still use the sheet. So I have और इसमें क्या है that sometimes when you color a sheet, ठीक है, आपका कोई color spot लग जाता है starting में, you can't go on with the sheet. ठीक है? Either आप पूरा उसका background cut करो या फिर you paste it somewhere else, but that will look
रियली बैड. सो आपकी जो आसपास की शीट का जो होता है वो भी इट शुड बी वेरी क्लीन. तो उसके लिए आपको क्या करना होता है, यू हैव टू कीप अ नॉर्मल पेपर, ठीक है, जिसके पीछे कुछ ना हो. whenever you're drawing और पेंट कुछ भी हो, कीप अ पेपर, ठीक है. कि क्या होता है कि आपके पेपर को पेंसिल मारते हैं, ठीक है, तो उससे क्या है, यू विल सेव योर शीट फ्रॉम लाइक फर्दर स्क्रिबलिंग, ठीक है. आपका जो पेंसिल है वो दैट विल नॉट स्मज अराउंड, ठीक है. सो यू कीप अ शीट वर्किंग, ठीक है. दीज आर वेरी सिंपल टेक्निक्स बट वेरी यूजफुल, ठीक है. तो आई डोंट थिंक लाइक आई हैड दीज lessons or these things when I started, ठीक है. धीरे धीरे you learn all these things. So I'm just sharing these parts कि these will help more quality work, ठीक है. So again you have to use this kind of sheet. A normal ऐसा चलेगा, you don't have to buy a translucent paper, ठीक है. A normal printing paper works. I have always used the printing paper, never use the tracing paper. Tracing paper use करोगे then आपको आदत हो जाएगी वो यूज करने की. और कभी कभी आप जब मूड में नहीं होगे कि हाँ, बिकॉज यू नो मेरे टाइम पे ओनली लाइक लैपटॉप्स, ठीक है. अब आईपैड्स भी आ गए हैं, बहुत सारे बच्चों के पास आईपैड्स भी होते हैं. सो व्हाट दे डू, दे कीप इट लाइक दिस, एंड लैपटॉप में भी दे ओपन द इमेज एंड देन दे समटाइम्स कॉपी द आउटलाइन ऑफ इट, ठीक है. उससे बचना है, जितना वो कम करोगे उतना ज्यादा आपके लिए बेटर होगा, ठीक है. सो again this part is done, okay. So let's move towards the other thing that I was talking about, the stylization, ठीक है. How the stylization works. कभी कभी होता है that you have some like you need improvement in those things, या फिर आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं मुझे ना ये चीज समझ नहीं आ रही, या फिर मुझसे ये चीज बन नहीं रही है. फेस फीचर्स आर दी टॉप things that students are not able to make when they start working, ठीक है. सो उस टाइम आपको क्या करना होता है, उस टाइम क्या है कि आपको ये चीज देखनी होती है कि मेरी वीकनेसेस है क्या एक्चुअली, ठीक है. व्हाट एग्जैक्टली इज माय वीकनेस, ठीक है. सो माय वीकनेस वाज हैंड. आई एम स्टिल वेरी स्कैर्ड व्हेन आई हैव टू ड्रॉ हैंड्स, ठीक है. सो हैंड के टाइम पे क्या होता है दैट माय टीचर यूज्ड टू से कि हाथ नहीं बन रहा ना, तो जस्ट ड्रॉ अ क्लॉ लाइक दिस, ठीक है. जस्ट ड्रॉ अ क्लॉ, ऑल इज फाइन, ठीक है. नहीं बन रहा कोई बात नहीं, क्लॉ बना लो. फेस नहीं बन रहा तो जस्ट जो आप एक नॉर्मल शेप देते हो फेस की, एंड देन लाइक एक नॉर्मल शेप तो एनीवन कैन ड्रॉ बिना किसी फीचर्स के, ठीक है. एंड देन व्हाट यू डू कि एक आई लैश बना दी. नहीं बन रहा ना, दैट इज समथिंग दैट आप एक बहुत सारी स्टाइलाइजेशन डेवलप कर सकते हो इसमें. नेक आपसे आपको लगता है कि मुझे मेजरमेंट्स का नहीं मेरे को अच्छा लगता बनाना, सो व्हाट यू कैन डू कि आप एक, मैंने ऐसे भी बनाया है या फिर ऐसे भी किया है जिसमें आई हैव नेवर ड्रॉन अ फेस, ठीक है. उसमें क्या किया है कि ये स्टार्टिंग में व्हेन माय टीचर वाज टीचिंग मी द स्टाइलाइजेशन पार्ट ना, लेट मी ड्रॉ इट, ठीक है. ये हो गया. ठीक है. अगेन द आई लैश, ओके. दिस इज द नेक, ठीक है. थोड़ी स्कैरी लग रही है बट दिस कैन ऑल्सो बिकम अ स्टाइलाइजेशन, ठीक है. अब ये नेक हो गई. यू कैन मेक योर शोल्डर्स वेरी ब्रॉड, ठीक है. देन लीव द बस्ट पार्ट, सीधा वेस्ट लाइन बना दो. आपके कर्व्स नहीं बन रहे हैं, डोंट मेक द कर्व्स, ठीक है. हिप,
हिप को कम रखोगे दैट वे कि आपके जो प्रोपोर्शंस है वो एक बहुत ही स्टाइलाइज्ड और प्रोफेशनल लगेंगे, ठीक है, बिकॉज इसमें क्या है, आपकी क्रिएटिविटी नजर आ रही है, ठीक है, यू आर बीइंग क्रिएटिव, सो क्रिएटिविटी आपकी कहीं भी जा सकती है, योर थॉट्स और एनीथिंग, ठीक है। माय स्टाइलाइजेशन वाज आई लव टू मेक द हेयर स्टाइल्स, ठीक है, मुझे लॉन्ग ब्रेड्स और ये हेयर स्टाइल्स और ऐसी चीजें मुझे बहुत पसंद थी, ठीक है, जितनी ऐसे ओपन वो होती है ना, मैं आपको अभी थोड़ा पोर्टफोलियो में भी दिखा दूंगी अपने पोर्टफोलियो वाले स्केचेस, दैट वाज माय स्टाइलाइजेशन। आई ऑलवेज लव ड्राइंग द हेयर, ठीक है, सो कैन डू इट लाइक दिस एंड लेग्स को चाहे शॉर्ट रख दो, ठीक है, और you can keep your upper body small, ठीक है, जैसे शोल्डर्स मैंने कम रखे हैं, ये मेरी वेस्ट लाइन हो गई, हिप मेरा स्मॉल हो गया ऐसे, एंड देन आई मेक द लेग्स लॉन्गर लाइक दिस, ठीक है, ठीक है। नाउ आई जस्ट फ्लैशिंग कर देते हैं इस पर, ठीक है। अब लेग्स आई एम मेकिंग लॉन्गर, सो आई विल मेक वेरी थिन लेग्स, ठीक है। जो नॉर्मल चीजें होती है ना उनको रखो कहीं ना कहीं, जैसे आई ड्रॉ दी काल्स, ठीक है, बहुत ही पतले, बहुत ही सिंपल, बट आई गिव सम डेफिनेशन टू द लेग्स, ठीक है। So you can draw it like this also. Okay, understood? So आपकी जो भी क्रिएटिविटी है ना वो आपके स्केचेस में नजर आनी चाहिए, हाउ क्रिएटिव यू आर, not just because about your sketches, it can be about the outfits that you're making, ठीक है। Again, that topic we are going to do in tomorrow's class. I have a very bad habit of saying everything at once. I'm a person who can never stick to a single topic, ठीक है। Again, see the clause, can make the clause like this, ठीक है, like this, थोड़ा alien लग रहा है but still it can be considered as a really good stylization, ठीक है। मैंने एक बनाया था स्टार्टिंग में, when I started this page also ना, at that time I used to make such things, मैंने ये सब archive कर दिया है because it was not that good because I was not that good artist at that time, ठीक है, but again you can make anything, आप कुछ भी, आपको जरूरी नहीं है that you have to follow all the rules of proportions and everything later on, ठीक है। even when you're doing your portfolio, आप अपना portfolio भी बना रहे हो, you have to, because वो time होता है that you have to create a stylization, ठीक है। एक stylization वो चीज है that shows कि हाँ वो देख के ही लगे अरे यार ये तो इसका काम है, ठीक है, like रुचि is there, और मतलब इतना कि you don't have to even write your name. I would say one name that I have been a great, like biggest fan of his work, Anup Barwa. I think everybody knows him. Okay, I have been following him since I was in college. Okay, and I really love that person. Like you can just see his work and you'll see, यार ये अनूप बर्वा का है, कहीं भी आप देखो you'll see that ये अनूप बर्वा का है, ठीक है। As a person who has grown into this industry while on Instagram, I would say कि I can always go back and see कि उस person के काम में या उस person की skill में क्या कमी थी that the person chose that stylization, ठीक है।
आपको क्या है कि आपको अपनी वीकनेस दिखाने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। योर वीकनेस कैन एक्चुअली बी योर स्ट्रेंथ व्हेन यू आर वर्किंग ऑन दी इलस्ट्रेशंस, ठीक है। फेस नहीं बन रहा, मत बनाओ, बुरी चीज मत बनाओ, ठीक है। डोंट मेक अ बैड फेस, जस्ट डोंट मेक अ फेस, ठीक है। आप अगर अपनी वीकनेस छुपाओगे, अपनी वीकनेस दिखाओगे ही नहीं, दैट पर्सन विल नेवर नो कि आपको फेस बनाना नहीं आता। आपने ऐसे क्लॉ बना दिया, यू मेक इट इन सच अ स्टाइल कि किसी को पता ही ना लगे दैट यू डोंट नो हाउ टू ड्रॉ हैंड, या फिर आपसे कार्ल्स नहीं बनते, आपसे लेग्स नहीं बनते हैं, आपसे प्रोपोर्शंस नहीं बनते, तो उल्टे सीधे प्रोपोर्शंस बनाओ, ठीक है। कभी कभी क्या होता है कि आप जस्ट एक है ना, लाइक आई थिंक एवरीबडी हैज सीन जीनी, ठीक है, लेग्स नहीं बन रहे हैं, तो जस्ट, अभी ये आउटफिट्स पे भी डिपेंड करता है, ठीक है। जस्ट ड्रॉ जीनी काइंड ऑफ illustration like this, ठीक है। यहाँ पे if I want to draw some features also, so I'll just draw lips, ठीक है। बाल बनाने हैं, ठीक है। मुझे भी फेसेस बनाने प्रॉपर नहीं आते थे। फेसेस बनाने की आई टेल यू अ टेक्निक, ठीक है। कोई शॉर्टकट नहीं है, प्रैक्टिस बहुत करनी पड़ेगी। माई टीचर गेव मी अ A3 साइज शीट, जिसमें उन्होंने मुझे इतने सारे सेक्शंस बना के दिए, अराउंड 30-35 सेक्शंस। शी यूज्ड टू गिव मी अ टास्क कि आई हैव टू कंप्लीट दिस फेस शीट, लाइक एवरी सेक्शन आई हैव टू ड्रॉ अ फेस, ठीक है। कोई रेफरेंस नहीं लेना है स्टार्टिंग में, स्टार्टिंग के 10 इलस्ट्रेशंस मतलब उसमें फेसेस में कोई रेफरेंस नहीं लेना। यू विल सी हाउ बैड यू आर एंड यू एक्चुअली नीड टू सी हाउ बैड यू आर, ठीक है। जब तक आपको अपना वर्स नहीं दिखेगा, यू कांट गो बैक टू योर बेस्ट, ठीक है। ड्रॉ द फेस, कि आप इमेजिन करो, कि आप देखो मत उस टाइम, एक इमेज मत रखो अपने सामने, ठीक है। जस्ट सी कि जो फेस मैं बना रही हूँ ये बस मेरे माइंड में है, ठीक है। एक नोज होती है, ये होती है, वो होती है, जस्ट मेक इट, ठीक है। शी टोल्ड मी सम लाइक यू नो the proportions of face and I started to draw in that proportions, ठीक है। बहुत ही बेकार faces बने, ठीक है। I can't even show you, I can't even tell you कितने बेकार बने, but when I started it, सबसे पहले, ठीक है, जो पहले सेक्शन में when I started it ना, and when I came back to the last of that sheet, I could see so much improvement. अलग अलग शीट्स में मत करो, बुरा बन रहा है, अच्छा बन रहा है, just draw it on the same sheet, ठीक है। फर्स्ट फेज से लास्ट फेज तक यू विल सी सो मच डिफरेंस इन योर वर्क, ठीक है। बट उसके लिए प्रोपोर्शंस पता होना बहुत जरूरी है, ठीक है। द नेक्स्ट थिंग दैट आई एम गोइंग टू show you guys, I hope that I'm not like you know speeding anything, because this is just some tips that I'm giving you, ठीक है, जो कि आपको आगे जाके बहुत हेल्पफुल होंगे, ठीक है। अब फेस का आई थिंक इफ यू I have an IGTV also, like on my Instagram page, so you can check it out, ठीक है। I am actually planning to upload a face proportion video also, ठीक है, very soon on YouTube, so if you guys follow me you can see when I upload it, ठीक है। so proportions के लिए क्या है, I'm just showing you randomly, ठीक है। I'm not using any measurements, बिकॉज आपको प्रोपोर्शंस पता होने चाहिए, मेजरमेंट्स में आप कुछ भी ले सकते हो, ठीक है। आपको अगर एक पोर्ट्रेट बनाना है या फिर आप यू हैव टू मेक अ 1 इंच फेस, सेम प्रोपोर्शंस आर गोइंग टू वर्क फॉर यू, ठीक है। ऑल्सो like you know I am still learning, so I have few tricks that are not professionally done or taught, so and I am kind of like that, I am a bit raw in doing all these things, so that's why I sometimes create my own techniques and sometimes I you know like जैसा आपको easy लग रहा है ना वैसा कर लो, I am that kind of person, ठीक है। so कभी कभी ये होता है कि अभी भी मेरे proportions ठीक नहीं आते because I was really bad at proportions, ठीक है। but धीरे धीरे you'll see how it works out, ठीक है। अभी I'm just drawing a random face shape, आप एक oval shape भी बना सकते हो, ठीक है। so proportions कौन कौन से होते हैं फेस में, जब भी आप फेस बनाते हो ना, यू टेक इट एज अ हेड ऑल्सो, आप हेड को भी इंक्लूड करते हो, आप एक नॉर्मल ऐसा फेस नहीं बनाते हो कि हाँ यहाँ पे आईज बना लिया, यू इंक्लूड योर फेस ऑल्सो,
ठीक है, अब उसके लिए क्या है, यू कैन यूज अ स्केल इफ यू वांट टू, ठीक है, आई हैव द बिगेस्ट स्केल दैट आई कुड गेट, ठीक है। सो इसमें क्या है, आपको ये जो भी आप मेजरमेंट ले रहे हो ना, मार्क अ हाफ ऑफ इट, ठीक है, इधर डू इट फ्रॉम स्केल, इधर डू इट रैंडमली, ठीक है। अब इसमें मुझे ये वाला जो पॉइंट है वो मिडिल पॉइंट नजर आ रहा है, ठीक है। सो व्हाट आई डू, मैंने इस हेड के मिडिल में एक लाइन बना ली है, ठीक है, थोड़ा ऊपर नीचे हो गया बट स्टिल इट्स फाइन, ठीक है। अब the half of your face, half of the head part will be the eyes, ठीक है, and then you take half of this portion, the lower portion, you have to leave the upper portion now, ठीक है, now you have to work on lower portion only. अब इस portion का I'll take half, ठीक है। now again this is nose, ठीक है, now half of this portion, ठीक है, this is lips, आईज के, बिकॉज आईब्रोज हर किसी की अलग अलग लेंथ पे, मतलब उस पे होती है मेजरमेंट पे, सम पीपल हैव हायर लाइक यू नो अपर आईब्रोज एंड सम पीपल हैव नैरो वंस, तो आप उस अकॉर्डिंग अपने आप वो चीज कर सकते हो कि हाँ मैंने आईब्रोज यहाँ बनानी, ठीक है। वन लाइन आई टेक इन द मिडल ऑफ द फेस लाइक दिस, ठीक है। सो दिस इज सेंटर ऑफ, अब ये जो फेस है ये दो पार्ट्स में डिवाइड हो चुका है, all right. So now the first thing that I always start with is nose, ठीक है, ये जो लाइन है इससे थोड़ा सा ऊपर I draw a circle, ठीक है। this circle is going to help me and it will help me how कि मेरी जो nose है वो कितनी wide होगी, और it will be a very slim one, ठीक है। जितना बड़ा ये circle होगा ना उतनी आपकी वाइड या फिर थिन नोज होगी, ठीक है। सो आई एम ड्रॉइंग अ वेरी नॉर्मल सर्कल, ठीक है। तो उसके बाद क्या है कि इस सर्कल से मैं एक थोड़ा यू शेप में नीचे ऐसे ड्रॉ कर लूंगी, ठीक है। अगेन सम पीपल, एवरी पर्सन हैज अ डिफरेंट काइंड ऑफ नोज, ठीक है, ये एक बेसिक नोज आई एम टेलिंग यू, ठीक है। साइड में अगेन दोनों साइड ट्राई करना है कि दोनों साइड वो चीज सेम बने, ठीक है। एंड देन आई विल जस्ट cover it like this, ठीक है। अगेन यू नो कैमरा एंगल एंड आई एम आल्सो सिटिंग इन अ वे कि वो शायद थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक हो सकता है बट स्टिल इट विल टर्न आउट गुड, ठीक है। तो आवर नोज इज रेडी। अब जो नोज है ये यहाँ तक ऑलमोस्ट स्ट्रेट ही जाती है, ठीक है। अगेन दीज थिंग्स आर डन इन इलस्ट्रेशंस, मैं बहुत ही बेसिक को दिखा रही हूँ, ठीक है। जो एक्चुअल पोर्ट्रेट्स वगैरह बनाते हो उसमें और ही ज्यादा मतलब होता है कि जो टेक्निक्स होती हैं और डिफिकल्ट या फिर हो सकती हैं, ठीक है। बट मैं बहुत ही सिंपल वे बता रही हूँ कि दिस वे में आप स्टार्टिंग में इनिशियली आप बहुत इजीली ड्रॉ कर सकते हो, ठीक है। देन यहाँ तक जो आई पॉइंट है वहां तक इज गोइंग स्ट्रेट, ठीक है। उसके बाद join it into the eyebrow line like this, all right, इतना हो गया। अब जो नोज का ये वाला पार्ट है यहाँ से आई ड्रॉ स्ट्रेट लाइन ऐसे, ठीक है। यहाँ से अब मेरी आई स्टार्ट होंगी, ठीक है। इस पॉइंट के बाद मेरी आई स्टार्ट होंगी, इससे पहले यहाँ से नहीं करनी है, यहाँ से नहीं करनी है, इस पॉइंट से आई स्टार्ट होंगी दोनों तरफ से, ठीक है। देन अगेन आई नो आई थिंक दिस आपने सीखा होगा या आपने कहीं देखा होगा दैट the difference between both the eye is the difference like you know the measurement of one eye, ठीक है। तो इतना हमें और इधर सेक्शन लेना है, ठीक है, इतना ही लेना, ज्यादा मत लेना, ठीक है। दिस इज द आई पार्ट कि इसके बीच में मुझे आई बनानी है, अब इसके अलावा मुझे आगे पीछे कहीं नहीं जाना है, ठीक है। आई के लिए डोंट ड्रॉ वेरी लाइक यू नो बहुत ही ज्यादा मुश्किल या फिर ऐसे मत बनाना, ठीक है। बहुत सिंपल आमंड शेप बनाओ, ऊपर से भी सेम, नीचे से भी सेम, again I also learned this way
जैसा आपको बिल्कुल मतलब लगे ना कि हाँ मुझसे ये बहुत इजीली हो रहा है, वैसे बनाओ। कोई ऐसे और कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, कोई जल्दी नहीं है सीखने के लिए, ठीक है। जितना टाइम ले सकते हो उतना टाइम लो, बट अच्छे से करो, ठीक है। देन आईब्रोज। आईब्रोज आप स्ट्रेट बना सकते हो, थोड़ी सी ऐसे ऊंची बना सकते हो। One thing I'll tell you about eyebrows कि I was not that good at making the same eyebrows at both side, ठीक है। तो उसके लिए मैंने एक एक्सक्यूज निकाल लिया था अपने लिए ही कि एक्चुअल ह्यूमन बीइंग की तो आईब्रोज ऐसी नहीं होती ना। इफ यू नोटिस योर ओन आईब्रोज ना, यू सी दैट देयर इज सम डिफरेंस। कुछ ना कुछ, चाहे आगे से यहाँ से हो, कहीं ना कहीं से आपको डिफरेंस नजर आएगा, ठीक है। देन जस्ट लिटिल बिट हेयर ओवर हेयर, ठीक है। इस पॉइंट से अगर आप थोड़ा सा और डिफाइन करना चाहते हो तो यू कैन डिफाइन द आई लाइक दिस, ठीक है। आगे से थोड़ा सा इसको इस तरीके से करते हैं, ठीक है। अगेन देयर इज अ अपर लिड, लाइक दिस, ठीक है। देन देयर इज अ लोअर लिड, ऑलराइट। अब एक बीच में एक सर्कल, ऑलराइट। देन गोज द लिप्स। तो इसमें क्या है, ये लिप्स हैं, तो इसमें थोड़ा ऊपर नीचे होना हो सकता है इजीली बहुत, ठीक है। तो ये आई एम कीपिंग दिस पार्ट एज अ सेंटर लाइन, ठीक है। ये सेंटर लाइन से आप जितना ऊपर जाते हो योर लिप्स विल बिकम थिकर, जितना नीचे आते हो अगेन, अगर मैं ये डिस्टेंस कम रखती हूँ तो माई लिप्स विल बी थिनर, अगर मैं ये डिस्टेंस ज्यादा रखती हूँ माई लिप्स विल बी वाइडर, ठीक है। दैट्स द रूल, ठीक है। नोज से थोड़ा सा बाहर, बिल्कुल थोड़ा सा, ज्यादा नहीं। एक क्यूपिड्स बो बना के बस ये ज्वाइन कर दो। ज्यादा शेप स्टार्टिंग में मत दो, जितनी कम दोगे उतना ज्यादा इजीली होगा, ठीक है। बेसिक शेप बना के यू कैन ऑलवेज गो बैक, ठीक है। नाउ इफ आई वांट टू लाइक करेक्ट few things in the face, so you can easily do it after that. All right, so let's remove the lines. अगेन इस क्लास के बाद भी इफ यू आर नॉट एबल टू ड्रॉ फेस, डोंट डिसहार्टन योरसेल्फ, ठीक है। मैंने इतने खराब फेसेस बनाए थे, मेरी टीचर ने मुझसे एटलीस्ट 100 फेसेस तो बनवाए थे बिफोर माय पोर्टफोलियो, ठीक है। एंड इट 1 month तो आई टुक जस्ट फॉर फेसेस बिकॉज आई वाज लाइक, मैम सेड कि अगर नहीं बन रहे मत बनाओ। आई वाज लाइक नहीं, मुझे फेसेस बनाने हैं, आई वांट टू शो इमोशंस टू माय इलस्ट्रेशंस, ठीक है। एंड देन आई मेड, जो कि खास इतने अच्छे नहीं थे बट स्टिल। अभी ये इवन इफ यू स्क्रॉल डाउन माय पेज आल्सो, एट दैट टाइम आल्सो यू विल सी कि इतने खास मैंने फेसेस नहीं बनाए हुए हैं, ठीक है। सो जस्ट थोड़ा सा इसको डिफाइन कर देते हैं, जो भी हमने शेप्स बनाई हैं। Your ears will be beside your eyes, ठीक है। यहाँ पे your ears will be, and then हेयरलाइन, ठीक है। नॉर्मल जो शेडिंग्स होती हैं, जैसे कहाँ कहाँ आपके शेड्स आते हैं whenever you draw a face, ठीक है, beside the nose।
और ये चीज पता है इजीली हाउ यू अंडरस्टैंड कि आई थिंक एवरीबॉडी एवरी गर्ल एट दिस मोमेंट नोज हाउ टू डू मेकअप, ठीक है? जो कॉन्टोर एरियाज होते हैं ना फेस में, वेर यू कॉन्टोर और वेर यू हाईलाइट, दैट इज हाउ इट्स गोइंग टू वर्क इन स्केचिंग ऑल्सो, ठीक है? दिस पार्ट वी हाईलाइट, ठीक है? साइड्स में कॉन्टोर होता है, आई जस्ट रैंडमली कॉन्टूर इट, ठीक है? सो फेस बनाना डिफिकल्ट भी है एंड इजी भी है व्हेन यू नो द टेक्निक। अगर आप ये प्रोपोर्शंस को फॉलो करोगे ना, सो आपको कभी भी ऐसा नहीं लगेगा कि आपका फेस आउट ऑफ प्रोपोर्शन, बिकॉज मोस्ट ऑफ द लाइक यू नो मिस्टेक्स दैट स्टूडेंट्स मेक इज उनका प्रोपोर्शन ही ठीक नहीं होता, ठीक है? उनकी आईज थोड़ी अपवर्ड्स है, नोज बहुत लंबी बना दी है, लिप्स बहुत ज्यादा वाइड कर दिए हैं, बहुत छोटे कर दिए हैं, उस वजह से उनके प्रोपोर्शंस फेस के ठीक नहीं आते हैं, ठीक है? नाउ यू कैन सी इन दिस कि मैं आज भी जो फेस बनाती हूँ वो प्रोपोर्शन से ही बनाती हूँ। आई सी हाउ जितना छोटा आपका फेस होगा, यू सी कि यू कैन सी दिस फेस इज नॉट इवन 1 इंच, ठीक है? तो उसमें क्या है कि आपके जितने आप प्रोपोर्शंस क्लियर रखोगे ना अपने, कि हाँ मेरे को अपने प्रोपोर्शंस ठीक रखने हैं, इट डजेंट मैटर मेरा फेस कैसा बने। अब यू विल सी अ डिफरेंस कि ये दिस इज माय 2020 फेस, ठीक है? सी दिस ऑल्सो, ठीक है? दिस इज माय 2020 फेस एंड दिस इज माय 2022 फेसेस। यू विल सी अ डिफरेंस स्किन रेंडरिंग में, कैसे भी आपको बहुत डिफरेंस नजर आएगा, बिकॉज आई हैव प्रैक्टिस्ड इन अ वे, ठीक है? तो प्रैक्टिस करते रहोगे सो यू विल इम्प्रूव एवरी डे, ठीक है? आपको लगेगा कि हाँ मैं बहुत अच्छी हो गई हूँ या मैं बहुत अच्छा कर रही हूँ, स्टिल यू विल सी कि थोड़ा बहुत डिफरेंस नजर आ रहा है, कि हाँ आप धीरे धीरे करोगे ना स्टार्ट, आपको अगर आज आप ऐसा बना रहे हो, सो यू विल सी यार मैं कितना बहुत अच्छा बना रही हूँ यार, एंड देन आई वेंट टू दिस पार्ट कि अब मुझे लगता है यार मैं कितना खराब बनाती थी। सो अगर आपको कंपटीशन भी करना है ना, सो कम्पीट विद योरसेल्फ, ठीक है? मैं भी स्टार्टिंग में थी ना, सो समटाइम्स आई यूज्ड टू फील डिसहार्टन, बिकॉज बहुत अच्छे अच्छे लोग थे, बहुत अच्छा अच्छा काम करते थे, एंड आई यूज्ड टू फील डिसहार्टन कि यार मैं क्यों नहीं करती। बट जब तक आप करना शुरू नहीं करते ना, आपको ये चीज रियलाइज नहीं होती है कि यू आर योर ओन कॉम्पिटिशन, ठीक है? आपको इंडस्ट्री में एज अ न्यू पर्सन आना है, तो यू डोंट हैव टू कम्पीट योर सेल्फ, यू हैव टू बी योर सेल्फ, ठीक है? जितना आप अपना अपने आप उस चीज को अचीव करते हो या फिर दिखाते हो ना अपने स्टाइल में, तब तक होता है, ठीक है? ठीक है, ड्रू दिस ऑन अ वेरी सिंपल लाइक यू नो पेपर, सो दैट्स व्हाई आई एम नॉट पेंटिंग, बट अगेन जो शेडिंग है आई थिंक उससे आप अच्छे से समझ सकते हो दैट व्हाट आई हैव डन, ठीक है? वन मोर थिंग आई विल टेल यू गाइस कि आई फील दैट इनिशियली आपको ये ब्लेंडिंग्स एंड ऑल इनमें बहुत इश्यूज आते होंगे, कलर ब्लेंडिंग हो गई या कुछ भी ऐसा कुछ हो गया, सो यू माइट हैव फेल्ट दैट इश्यू विद योरसेल्फ, ठीक है? Let me tell you some tricks on staedlers or watercolor pencils also. Okay, like I have these three colors and I'll take a darker one also. Okay, like I have 2-3 brands of these colors. So I basically use all of them together. Okay. So staedlers जो blend करते हो ना, एक होता है तरीका कि आप ऐसे स्क्रिबल कर रहे हो, और एक होता है कि आप राउंडेड वे में कर रहे हो, ठीक है? राउंडेड वे में क्या
चीज है कि व्हेन यू वर्क इन अ राउंडेड मोशन ना, आपका जो स्टेडलर या फिर आपने कुछ भी ड्रॉ करा है ना, यू वोंट हैव एनी एजेस, ठीक है। ऐसे करोगे ना, उसके बाद क्या है कि आप दूसरा कलर यहाँ पे यूज करो, you'll see the edges. अब if I use a different color here, ठीक है, और मैं उसको ब्लेंड करती हुई चल रही हूँ, ब्लेंडिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट इन स्टेडलर्स, ठीक है। ब्लेंड करते चलो एंड you'll see that वो इजीली आपको ओम्ब्रे इफेक्ट दे देगा, you don't have to actually, ठीक है। पेशेंस रखना बहुत जरूरी है विद स्टेडलर्स, ठीक है। अभी आई एम यूजिंग इट ऑन वाटर कलर पेपर बिकॉज आई डोंट हैव द आइवरी शीट, ठीक है, बट स्टिल, एंड अगेन इफ यू वांट टू लाइक यूज वाटर, तो दो तरीके हैं, one you can use these Staedtlers dry and one you can use it wet. I always used my Staedtlers dry, ठीक है, मैंने कभी Staedtlers wet नहीं यूज किए हैं। ठीक है, बहुत ही मिनिमम वाटर लेना होता है, क्लीन योर ब्रश, ठीक है। I sometimes do it with my own fingers only, मैं क्लॉथ भी यूज नहीं करती हूँ अब तो। So बहुत इजीली, अगर आप ज्यादा पानी लेते हो, लाइक यू नो आई यूज अ बिगर ब्रश, ज्यादा पानी लिया है, सॉरी, ठीक है, यू सी दैट द कलर इज गोइंग अवे फ्रॉम द शीट, ठीक है। आप कुछ भी ड्रॉ कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, लाइक यू नो मैंने स्क्रिबल किया, ठीक है, एक तो मैंने किया बिल्कुल वेट ब्रश लेके, ठीक है। इसमें क्या है, योर कलर विल स्टार्ट टू मूव, अगर आप नहीं चाहते योर कलर मूव्स अवे, ठीक है, वेट योर ब्रश, ड्राई इट, ठीक है, इसको ड्राई करा, ज्यादा भी ड्राई नहीं करना है कि बिल्कुल वर्क ना करे, बहुत ही आराम से, प्यार से, इससे यूल सी दैट कलर आपका मूव नहीं होगा कहीं भी, बल्कि आपका कलर और डार्क और होता जाएगा, ठीक है। बहुत ही पेशेंस जो होती है ना, वो बहुत बड़ी चीज होती है, आप स्टार्टिंग में अगर पेशेंस रखोगे, सो यूल हैव इट, ठीक है। सो यूल सी द डिफरेंस कि यहाँ पे आपका कलर जो है, दैट यू नो इट, द ब्रश अपलिफ्टेड द कलर, ठीक है। हियर द ब्रश एक्चुअली लाइक यू नो मेड द कलर इवन मोर इवन, ठीक है। आपका जो स्टेडलर है उसमें जो बीच में पैचेस आ रहे थे, दैट यू वोंट सी द पैचेस हियर, ऑलराइट, दिस इज हाउ यू डू इट, ठीक है। एंड